हेलो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कुल कितने पद हैं, योग्यताएं क्या रखी गई हैं, आयु क्या है, फीस कितनी लग रही है, अंतिम डेट क्या है, सैलरी कितनी रखी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आज इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। इसके फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए यहाँ दिया हुआ पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन HRDHO पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ रिक्वायर्ड ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बहुत सारी दो तीन टाइप की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है, प्रारंभिक डेट इसकी कब से है, तो 7 फरवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी कब है, तो लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 25/2/2024। तो इसकी लास्ट डेट 25 फरवरी को है लास्ट डेट। पेपर तारीख कब दी गई है, तो पेपर तारीख मार्च अप्रैल में इसका पेपर लिया जाएगा। मार्च अप्रैल के लास्ट या मार्च के लास्ट या अप्रैल के लास्ट तक में इसका पेपर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे, तो पेपर के पहले एडमिट कार्ड 1 महीने या 15 दिन के पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। फ़ीस की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितने चार्जेस लग रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में। तो UR OBC और EWS जनरल और पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए कितने रुपए लग रहा है, तो 1180 रुपये लग रहा है। जबकि SC ST अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना लग रहा है, तो 59 रुपीज़ लग रहा है। ओनली 59 रुपये लग रहा है। OBC EWS और UR के लिए 1180 रुपये लग रहा है। पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो किस माध्यम से भर सकते हैं। तो फॉर्म आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आयु सीमा इसमें क्या रखी गई है। तो एज कितनी है, एज रखी गई है 18 से 56 साल रखी गई है। यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। 18 से कितनी एज रखी गई है, 18 से रखी गई है, 56 वर्ष से एज रखी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखी गई है। चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए कितनी एज रखी गई है, तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए कितनी एज रखी गई है, तो ये एज रखी गई है 21 से 28 वर्ष रखी गई है। मैनेजर पोस्ट के लिए कितनी एज रखी गई है, तो ये 25 से 23 वर्ष रखी गई है। और सीनियर मैनेजर के लिए कितनी एज रखी गई है, तो ये 27 से 38 वर्ष रखी गई है। चलिए हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहेगी। तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग में कितनी रहेगी, तो 48,000 स्टार्टिंग में रहेगी, फिर धीरे धीरे करके इसकी सैलरी बढ़ती रहेगी। चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं कि अलग अलग पोस्ट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है जिससे आप एक फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जैसे ऑफिसर क्रेडिट के लिए क्या इसके लिए क्या योग्यताएं रखी गई है। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास MBA or PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। और अकाउंटेंट CA CMA CFA एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। इसके लिए इतना सारा रखा हुआ, क्या क्या रखा हुआ है। इसके लिए आपके MBA होना चाहिए, PG डिप्लोमा और मैनेजमेंट में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। और प्लस उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अकाउंटेंट CA CMA और CFA इनमें से कोई भी एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं का अगले पोस्ट के लिए क्या रखा गया है। तो अगले पोस्ट की बात करें जैसे कि मैनेजर फोर्स के लिए क्या रखा गया है। तो मैनेजर फोर्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो मैनेजर फोर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए MBA और PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम कितना होना चाहिए, 60%। सेम वही दिया है MBA में या तो PG डिप्लोमा में 60% मार्क होना चाहिए। और इसमें दिया हुआ है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ देखिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने अपने पास क्या होना चाहिए, MBA और PG डिप्लोमा। जिनके पास MBA प्लस PG डिप्लोमा दोनों में से कोई भी है जिनमें 60% मार्क्स हैं और प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए अगले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगला पोस्ट हमारा दिया हुआ है। अगला पोस्ट जैसे यहाँ पे देखिए मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का दिया है। इसके लिए क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है BTech, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MCA विथ मिनिमम 60%। इन किसी में भी आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। और प्लस क्या होना चाहिए, प्लस इसके साथ 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है, आगे जैसे सीनियर
साइबर सिक्योरिटी के लिए अगर फॉर्म फिलअप करना है तो इसके लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं, तो यहाँ पे देखिए BTech यहाँ पे रखी गई है, BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MCA विथ मिनिमम 60%। सेम वही दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक्सपीरियंस कितने साल का है, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। चलिए इसके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सीधे साइट से हमने निकाला हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जैसे इसके बारे में हमने बात कर लिया, इसका फॉर्म कब से फिलिप होगा, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 7 फरवरी से स्टार्ट है इसका फॉर्म। क्लोजिंग फॉर्म कब रखा गया है, तो इसकी क्लोजिंग फॉर्म 25 फरवरी को रखा गया है। और इसके एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे, तो मार्च अप्रैल में इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। चलिए वैकेंसी की डिटेल की बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी अवेलेबल हैं। तो ऑफिसर क्रिएटर के लिए देखिए यहाँ फर्स्ट में दिया है, ऑफिसर क्रिएटर के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, तो 1000 टोटल वैकेंसी रखी गई है। और मैनेजर फॉरेक्स के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, तो ये 15 टोटल पोस्ट रखी गई है। जबकि मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए कितनी रखी गई है, तो 5 वैकेंसी रखी गई है। और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए कितनी रखी गई है, तो 5। टोटल कितनी वैकेंसी, 1000, 15 और 5 मिला के कितना होगा, 1025 वैकेंसियाँ टोटल निकाली गई हैं। चलिए रिजर्वेशन में देख लेते हैं कि कौन सी, मतलब कितने OBC के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, किस पोस्ट के लिए, EWS के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है। जैसे ऑफिसर क्रिएटर में देखिए 1000 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से SC के लिए कितनी निकाली गई हैं, 152, ST के लिए कितनी निकाली गई हैं, 78, और OBC के लिए 270, EWS के लिए 100 और जनरल के लिए 400 वैकेंसी निकाली गई है। जैसे हमें मैनेजर फॉरेस्ट के लिए देख लिए 15 पोस्ट निकली हुई है, तो SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1, UR के लिए कितनी है 7। यहाँ पे देख लिए मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 5 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जिनमें से SC के लिए 1, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 1 और EWS के लिए 0 और जनरल के लिए 3 टोटल वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए कितनी, टोटल 5 वैकेंसी है, जिनमें से SC के लिए 0, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 0 और UR के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार देखिए टोटल 1025 वैकेंसी। SC के लिए टोटल कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, 155, ST के लिए 80 वैकेंसी और OBC के लिए 276, EWS के लिए 101 और जनरल के लिए 413 वैकेंसियाँ टोटल निकाली गई हैं। चलिए हम यहाँ एग्जाम डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कितना एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना दिया गया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल 5 ईयर का एज की छूट दी गई है। और यहाँ पे देखिए जो अदर बैकवर्ड क्लास जैसे OBC हो गया, नॉन क्रिमिनल, इसके लिए कितना दिया गया है, 3 ईयर की छूट दी गई है। और प्रोफेशनल 2016 का जो दिया है इसमें 10 ईयर की छूट दी गई है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इसमें नोटिफिकेशन में हम नोटिफिकेशन आप पंजाब नेशनल बैंक का जाके देख लीजिए, जिसका जो कैटेगरी आती है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 में रीजनिंग 25 नंबर की होगी। पार्ट 1 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर रीजनिंग दिया हुआ, रीजनिंग कितनी होती है, 25 नंबर, 25 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज होती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। और एप्टीट्यूड जो होते हैं, एप्टीट्यूड कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के लिए होते हैं। टोटल कितना होता है, 25 25 और 50। और जो पार्ट 2 होता है, एक ही पेपर में दो रहते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज कितना होता है, 50 क्वेश्चन होता है, जिसके नंबर कितने होंगे, 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और टोटल ड्यूरेशन टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स, 120 मिनट बराबर 2 आवर्स दिया है। तो इस प्रकार आपका सिलेबस है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।